हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है 3:45 और ये इवनिंग की टाइम है। जाहिर सी बात है क्योंकि धूप दिख रही है और आमतौर पे मैं इस टाइम रेस्ट लेती हूँ, लेकिन आज अचानक से मुझे इधर आना हुआ और आते ही मैंने देखा कि मेरे जो टेरेस गार्डन है वो बिल्कुल अलग रूप में मेरे सामने है। तो मैं तुरंत वीडियो बनाने लगी। मैं आमने सामने जो देख रही हूँ वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। पता नहीं कैमरे में आप सबको कैसा दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है इसको हम बंगालीज कहते हैं गोधूली बेला, यानी कि दिन का अंत और शाम की शुरुआत। ये जो टाइम है इसको कहते हैं गोधूली बेला। और इस टाइम जो कुछ भी नज़र में आते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ नज़र में आते हैं। और मेरा गार्डन भी एक बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी एंजल की तरह दिख रही है मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं बकबक करने की मूड में हूँ, पता ही चल गया होगा आप सबको। होप कि आप सब बोर ना हो। तो क्योंकि मैं बकबक करने की मूड में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सवालों का मैं जवाब भी दे दूँ आप सबको। हर रोज़ कितने सारे कमेंट्स कर लेते हो आप सब, और उनमें से एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो है, इतना सुंदर गार्डन क्या हम भी बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है, अगर मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर आप भी कर सकते हो। मैं अपनी जो गार्डनिंग की एक्सपीरियंस है वो तो आप सबके साथ हमेशा ही शेयर किया है। तो जो न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हो, बहुत ही पुराना सारे वीडियोस है, उनमें से काफ़ी सारे बातें मैंने शेयर किया था, जो कि मेरे जो न्यू फ्रेंड्स जुड़ रहे हो अभी, तो उनको शायद पता ना हो या फिर वो पुराने वीडियोस को ढूंढ ढूंढ के देखना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गार्डनिंग की जो जर्नी है वो कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब गार्डनिंग शुरू की थी तब तो पॉकेट मनी से ही शुरू की थी, और गार्डनिंग करते हुए जब मैं न्यू शुरू कर रही थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ता था जैसे पॉट वगैरह। तो जो पॉकेट मनी मिलती थी कई बार वो इनफ नहीं होता था मेरा शौक़ पूरा करने के लिए, तो मैं चोरी छुपे हस्बैंड के पॉकेट से भी लिया करती थी, यानी कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैं पॉकेट मारी भी किया करती थी। तो फ्रेंड्स, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है हर एक स्त्री का, तो मैं वही करती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता है क्योंकि आप सबके प्यार मुझे ऐसा मिला है कि मुझे अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो सब नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक समय था जब मुझे वैसा करना पड़ता था, और मुझे एक एक रुपए की जो कीमत है वो बिल्कुल पता है। तो जब मैं पॉकेट मनी से गार्डनिंग किया करती थी तब से अभी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि नज़र में आए। बिल्कुल वैसा ही स्टाइल मेरा अब तक का है कि मैं फिजूल खर्चे नहीं करती हूँ। तो मैं जो भी कुछ मेरे गार्डन के लिए ख़रीदती हूँ वो मेरे स्पेस के हिसाब से, मेरे पसंद के हिसाब से, मेरे गार्डन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से मैं वो सारे ख़रीदती हूँ। और ज़्यादातर मैं जुगाड़ चलाती रहती हूँ और अभी भी मैं वही करती हूँ। मेरे गार्डन पे आप सब देख सकते हो, हर एक जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही खर्चे वाला चीज़ें हैं, बहुत ही इजी टू कलेक्ट ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही सस्ते वाला चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं। तो वैसी चीज़ों का मुझे आदत है और मुझे पसंद भी है, और ये आदत मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। थोड़ी बहुत जो कुछ भी मेरे गार्डन की जो लुक चेंज हुआ है वो तो मेरे शेड की वजह से है, या फिर जो फर्श है
जो झूला है वो सारे चीज़ों की वजह से है, लेकिन वो अलग बात है। वो जब नहीं था तब भी मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से मैं तैयार करती थी। तो ये सारे चीज़ें मैं बता रही हूँ इसलिए कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं कि गार्डनिंग तो बहुत ही एक खर्च वाला शौक़ है। ये शौक़ पूरा करने के लिए बहुत ही पैसा लगता है, बहुत ही खर्च करना पड़ता है। लेकिन मेरा मानो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मेरे गार्डन पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मैंने खरीदी भी नहीं है। यहाँ वहाँ से मैंने किसी से मांग के लिए है, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है और थोड़ी बहुत मैंने खरीदी भी है। तो जब मैं गार्डनिंग शुरू की थी इतने सारे प्लांट्स को लेकर तो नहीं शुरू की थी, धीरे धीरे ये इतने सारे हो गए हैं। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो ऐसे भी आप अपना जो खर्चा है वो बचा सकते हो, यानी कि मनी सेव कर सकते हो। और प्लांटर के तौर पे आप बहुत सारे खूबसूरत प्लांटर्स अगर पैसा है तो ख़रीद सकते हो, अगर नहीं है तो घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप रीयूज़ करके, रिसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हो। मेरे गार्डन पे ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ढेरों सारे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो गार्डन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे कीमती प्लांटर नहीं चाहिए, ये मैं बिलीव करती हूँ। और अगर लगे कि आपके प्लांटर बहुत ही गंदा दिख रहा है तो उसको थोड़ी क्लीन करके आप कलर कर सकते हो। बहुत ही कम खर्च में ऐसा हो जाता है। या फिर आपकी प्लांट्स की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह रखो कि जो गंदा पॉट है, जो और दिखने वाला पॉट है, वो ढक जाए, प्लांट से ही ढक जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे गार्डन पे जो मैं हमेशा करती रहती हूँ और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखता। तो ये सारी बातें सुनकर काफ़ी सारे फ्रेंड्स शायद मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि अब बहुत क्या कहते हैं उसको, कंजूस हो। लेकिन मैं कहती हूँ मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। तो कुछ इस तरह स्मार्ट वर्क करते हुए आप भी अपनी गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो, बहुत ही कम पैसों में। बहुत ही प्यार चाहिए इसके लिए और बहुत ही मेहनत चाहिए। तो जो मेहनत करने से डरते हो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेहनत करना चाहते हो वो बिल्कुल आगे बढ़ो अपनी सपनों को लेकर। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ ये सारे बकबक आप सबको ज़्यादा बोर नहीं किए हो। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।